नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पश्चिमी काल में एक नदी के किनारे बसा नगर व्यापार का केंद्र था। फिर आए उस नगर के बुरे दिन, जब एक वर्ष भारी वर्षा हुई। नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, लोगों के लिए पीने का पानी ना रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गई। अब वह जगह केवल चूहे के लायक रह गई। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों का पूरा साम्राज्य ही स्थापित हो गया। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मूसक राज। चूहे का भाग देखो, उसके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत फूट पड़ा और वहां एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर से कुछ ही दूर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मरने और भागने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथी की तो दुर्दशा हो गई। हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने और दम तोड़ने लगे। गजराज खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथियों का कष्ट जनता देख नहीं पा रही थी। एक दिन गजराज की मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडहर बने नगर के पास जलाशय है। गजराज ने सबको तुरंत उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया। सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने डोलते हुए चल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडहर भरे नगर के बीच से गुजरना पड़ा। हाथियों के हजारों पैर चूहों को रौंदते हुए निकल गया। हजारों चूहे मर गए। खंडहर नगर की सड़कें चूहे के खून मांस के कीचड़ से लथपथ हो गई। मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से लौटा। हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाने लगे। काफी सोचने विचारने के बाद मूसक राज के मंत्रियों ने कहा कि महाराज, आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए। वह दयालु होते हैं। मूसक राज हाथियों के वन में गया। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूसक राज उसके सामने के बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करते बोला। गजराज को मूसक राज का नमस्कार। हे महान हाथी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आवाज गजराज के कानों तक नहीं पहुंची। दयालु गजराज उसकी बात सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान पत्थर पर चढ़ाकर रख दिया। मूसक राज के निकट ले जाकर बोला, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे। मूसक राज बोला, हे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडहर बड़ी नगर में रहते हैं। मैं उनका मूसक राज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगर के बीच से गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों तले हजारों चूहे मरते हैं। यह मूसक संहार बंद ना हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूसक राज, आपकी बात सुन मुझे बहुत सुख हुआ। हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूसक राज कृतज्ञ भरे स्वर में बोला, गजराज, आपने मुझे से छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी। आपका धन्यवाद। गजराज, कभी हमारी जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि यह नन्हा जीव हमारे किस काम आएगा, सो उसने केवल मुस्कुराकर मूसक राज को विदा किया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना में मजबूत बनने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ने आए। जंगल में आकर वे चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले जाते। सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छल से दबकर रखे रस्सी के फंदे में फंस जाता है। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सी कस गया। रस्सी का दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे से तने पे मजबूत से बंधा हुआ था। गजराज चिघाड़ने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसे हाथी के निकट आएगा। एक युवा जंगली भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था। जब वह भैंसा छोटा था तो एक बार वह एक गड्ढे में गिर गया था, जिसकी चिल्लाहट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी। चिंगार सुनकर वह दौड़ा और फंदे में फंसा गजराज के पास पहुंचा। गजराज की हालत देख
उसे बहुत धक्का लगा। वह चीखा, यह कैसे अन्याय है? गजराज, बताइए क्या करूं? मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। गजराज बोले, बेटा तुम बस दौड़कर खंडहर नगरी जाओ और चूहे के राजा मूसक राज को सारा हाल बताना। उसने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूँ। सारी आस टूट चुकी थी। वैसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा, मूसक के पास गया और सारी बात बताई। मूसक तुरंत अपने 20-30 सैनिकों के साथ भैंस के पीठ पर बैठा और वो शीघ्र ही गजराज के पास पहुंचे। चूहे भैंसी की पीठ पर से कूदकर फंदे की रस्सी कुतरने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई और गजराज आजाद हो गए। हर समय आपकी सद्भाव और प्रेम सदा एक दूसरे के कष्टों को हर लेता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।